Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करना है, पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। The adjoint of a square matrix A is equals to Aij of order n is defined as the transpose of the matrix capital Aij, उसका भी ऑर्डर है n क्रॉस n, where Aij, capital Aij क्या है, that are the cofactors of the element Aij and it is denoted by ADJ। हम शॉर्ट में लिखते हैं एडजॉइंट को ADJA। इसको कैसे पढ़ा जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, और लिखा जाता है ADJA। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसके लिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। A मैट्रिक्स हमें लेनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 of order 3। इसका एडजॉइंट बाय द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल Aij। कैपिटल Aij क्या है, ये कोफैक्टर्स हैं ईच एलिमेंट के। इट मींस हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर लेना है। जैसे स्मॉल a11 का कोफैक्टर होता है कैपिटल A11, इसी तरह से A12 का कैपिटल A12, A13 का कैपिटल A13, इसी तरह से हम बाकी सबके यहाँ पे कोफैक्टर लिखेंगे। A22, A23, आपको स्मॉल a को रिप्लेस करना है कैपिटल A से, क्योंकि हम कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। बट यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ यूज किया गया है, वो है ट्रांसपोज। तो हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए ये सिंबल होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी A11, A12, A13, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी A21, A22, A23, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी A31, A32, A33। ऑर्डर वही रहेगा 3 क्रॉस 3। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी निकल के आई, इसको आप क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ A। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ A को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैंने लिया है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको गिवन है एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 और आपको फाइंड आउट करना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है ईच एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट करना। कोफैक्टर्स को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये है A11, एलिमेंट है 1 और इसका आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो -1 की पावर 2 इंटू में M11। M11 होता है माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में वो उसका डायगोनल एलिमेंट होता है। तो आपको क्या मिल गया, 1 इंटू 4, दैट इज 4। A12 -1 की पावर 3 M12, -1 की पावर 3 मीन्स माइनस साइन। M12 सेकेंड एलिमेंट है 2 और इसका डायगोनल एलिमेंट है 3, तो आपको मिला -3। कोफैक्टर आपको मिल गया सेकेंड -3। अब थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं A21, -1 की पावर 3 M21, इसका माइनस इसका डायगोनल एलिमेंट माइनस साइन और डायगोनल एलिमेंट है 2, तो आपको मिला -2। A22 -1 की पावर 4 M22, ये इवन पावर है तो ये प्लस हो गया। M22 इसका माइनर इसका डायगोनल एलिमेंट हुआ 1, तो ये आपको मिल गए सभी कोफैक्टर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू आपके जितने भी ये आए हैं A11, A12, A21, A22 कोफैक्टर्स की वैल्यू, और यहाँ पे आप लगाएंगे ट्रांसपोज का साइन। आप डायरेक्टली भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। A11 है 4, A12 है -3, A21 है -2 और A22 है 1, और इसके ऊपर आप साइन लगाएंगे ट्रांसपोज का।
नेक्स्ट स्टेप में आप इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 माइनस 3 माइनस 2 1। तो ये जो आया है ये है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसको नाम दे दिया ए, और आपको इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ईच एलिमेंट का आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर a11 माइनस 1 की पावर 2 m11। m11 माइनर है इसका, माइनस 1 की पावर 2 मीन्स प्लस साइन आएगा। m11 माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट वीडियो में हमने किया, रो और कॉलम को स्किप करना है जिसमें वो एलिमेंट है। तो बाकी आपको क्या मिला, 3 क्रॉस 1 इज 3, 5 क्रॉस 0 इज 0, तो आपको मिल गया प्लस का 3। a12 माइनस 1 की पावर 3 m12, सेकेंड एलिमेंट का माइनर आपको फाइंड आउट करना है, माइनस साइन m12, इसका माइनर फिर से इस रो और कॉलम को स्किप करेंगे, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस में 5 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10। इसको सॉल्व करके आपको क्या मिला, 2 प्लस 10, बाहर माइनस साइन है तो आपको मिला माइनस 12। a12 आपको मिल गया माइनस 12, a11 हमें मिला था 3। अब हम निकालेंगे a13 माइनस 1 की पावर 4 m13, इवन पावर है तो प्लस साइन m13, इस रो और कॉलम को छोड़ के 2 इंटू 0 इज 0, माइनस में 3 इंटू माइनस 2 दैट इज 6, तो ये हो गया प्लस का 6, तो आपको a13 मिल गया 6। नेक्स्ट आपको निकालना है a21, a21 माइनस 1 की पावर 3 m21, माइनस साइन आएगा और पावर में m21, इस रो और कॉलम को छोड़ के आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट की, -1 माइनस 0, तो आपको मिला -1 दैट इज +1, a21 आपका आ गया +1। अब हम निकालेंगे a22 माइनस 1 की पावर 4 m22 प्लस पावर m22, ये एलिमेंट है m22, ये कॉलम और ये रो को स्किप करेंगे, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस में 2 इंटू माइनस 2 इज -4, तो आपको मिला 1 प्लस 4 इज 5 प्लस का 5, a22 हो गया 5। a23 माइनस 1 की पावर 5 m23, नेगेटिव साइन आएगा और पावर में m23, इसका माइनर आपको फाइंड आउट करना है, 1 इंटू 0 इज 0, माइनस में -2 -1, माइनस में -2 -1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, सब प्लस का हो गया, a23 आपको मिला 2। नेक्स्ट है a31 माइनस 1 की पावर 4 m31, पॉजिटिव साइन m31, इसका माइनर आपको निकालना है, -5 -6, तो आपको मिला माइनस का 11, a31 -11। a32 माइनस 1 की पावर 5 m32, माइनस साइन आएगा और पावर है m32, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ना है, 5 -4, 1 और ये माइनस साइन मीन्स -1, a32 इज -1। और लास्ट है a33 माइनस 1 की पावर 6 m33, m33 का माइनर 3 माइनस में -2, 3 माइनस में -2, तो आपको क्या मिला, 3 + 2 दैट इज 5, a33 आपको मिल गया 5। अब हमें क्या लिखना है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, तो कैसे लिखा जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, यहाँ हमें कोफैक्टर्स लिखने हैं, a11 a12 a13 और फिर उसका लेना है आपको ट्रांसपोज। तो यहाँ हमने सब कुछ फाइंड आउट किया है, a11 है आपका 3, डायरेक्टली आप एलिमेंट्स लिखेंगे, a12 -12, a13 इसकी वैल्यू है 6, a21 इज 1, a22 इज 5, a23 इज 2,
A31 is -11, A32 is -1, A33 is 5। और यहाँ है ट्रांसपोज का साइन, तो आपको रो और कॉलम को एक्सचेंज करना है, तो जो ये आएगा वो होगा एडजॉइंट ऑफ A। 3 - 12 6, रो को कॉलम में कन्वर्ट किया। 1 5 2, -11 -1 5, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ A। नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले हम रिकॉल करेंगे एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ये रिजल्ट हमने लास्ट वीडियो में किया कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जहां मेंशन था कि आपको फर्स्ट रो की या सेकंड की या थर्ड की हेल्प से ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। आपको मालूम है कैपिटल साइन कोफैक्टर्स के लिए यूज होता है और स्मॉल A11 A12 A13 एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फर्स्ट रो से निकालनी हो तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड रो से निकालनी है तो A21 A21 A22 A22 A23 A23 से फाइंड आउट करते हैं। और थर्ड रो से निकालनी हो तो A31 A31 A32 A32 और A33 का यूज करते हैं। और इसमें आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको रो और कॉलम ऑफ एलिमेंट और कोफैक्टर डिफरेंट मिलते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। जैसे यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करूं A11 बट कोफैक्टर मैं ले रही हूँ A21 प्लस में एलिमेंट हम फर्स्ट रो के ही ले रहे हैं A12 और कोफैक्टर आप सेकंड रो के ले रहे हैं A22 A13 और यहाँ पे A23। तो ऐसे केस में ये वैल्यू हमेशा आती है इक्वल्स टू 0। जब आपके रो और कॉलम कोफैक्टर के रो और कॉलम से मैच नहीं होते हैं तो उस केस में ये जो आप निकाल रहे हैं वैल्यू ये हमेशा 0 के इक्वल आती है। इसका भी हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। थ्योरम 1, इफ A be any given square matrix of order n, then A into adjoint of A is equals to adjoint of A into A equals to determinant of A into I। A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यहाँ इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और ये दोनों किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे इस थ्योरम को, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स हमने ली है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या होता है, हमें लेने होते हैं इन सब के कोफैक्टर्स। कैपिटल साइन से डिनोट करेंगे A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जितने भी हम कैपिटल लेटर ए यूज कर रहे हैं ये कोफैक्टर्स के लिए है और इसका होता है ट्रांसपोज। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपको A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। A है हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसको मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैट्रिक्स है आपकी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो जिस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। फर्स्ट रो को आपको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको क्या मिलेगा, A11 A11 प्लस
A12 स्मॉल ए देन कैपिटल ए, फिर से स्मॉल ए कैपिटल ए A13 फर्स्ट रो को सेकंड से, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 A21 A12 A22 A13 A23 A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। इसी तरह से अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम A21 A11 A22 A12 A23 A13। सेकंड रो सेकंड कॉलम A21 A22 A22 A23 A23। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से A21 A31 A22 A32 A23 A33। थर्ड रो तीनों कॉलम से 1 by 1 A31 A11 A32 A12 A33 A13 A31 A21 A32 A22 A33 A23। थर्ड रो और थर्ड कॉलम A31 A31 A32 A32 A33 A33। देखिए अभी हमने रिकॉल किया था कि अगर सेम रो और कॉलम कोफैक्टर में और एलिमेंट में आ रही है तो वो होती है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसी तरह से ये भी हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये भी हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जहाँ पे कोफैक्टर अलग और एलिमेंट अलग होते हैं उसकी वैल्यू 0 आती है। तो इन तीन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एंट्रीज हो गई 0 और ये बन गए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेप में आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई और यही हमें प्रूव करना था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। और बिल्कुल इसी तरह से आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ आपको वेरीफाई करना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। वही रिजल्ट जो हमने अभी प्रूव किया ये हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। उसके लिए हमें ईच एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। A11 माइनस 1 की पावर 2 M11 इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसका डायगोनल एलिमेंट होता है इसका माइनर प्लस साइन और ये हुआ -6 तो आपको मिला -6। A12 माइनस 1 की पावर 3 M12 माइनस 3 का डायगोनल एलिमेंट है -4 तो ये आपको मिल गया प्लस का 4। A21 ये एलिमेंट है -1 की पावर 3 M21 और इसका माइनर इसका डायगोनल एलिमेंट वो है 3 साइन आएगा माइनस का तो -3। A21 आपको मिल गया -3। A22 -1 की पावर 4 M22 प्लस साइन आएगा M22 इसका डायगोनल एलिमेंट है 2 तो A22 आपको मिल गया 2। अब हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। तो आपको क्या करना होता है आपको लेना होता है इन कोफैक्टर्स को लिख के उसका ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स है A11 -6 A12 4 A21 -3 और A22 है 2 और इसका ट्रांसपोज तो आपको मिल गया -6 4 -3 2। तो ये आपको एडजॉइंट ऑफ A मिल गया। अब आपको A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। A मैट्रिक्स है 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट ऑफ A हमने फाइंड आउट किया -6 -3 4 एंड 2। अब हम ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू -6 इज -12
प्लस 3 4 जा 12, 2 3 जा 6 माइनस 6, 3 2 जा 6 प्लस 6, 4 इंटू माइनस 6 इज 24 माइनस 24, 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 12, प्लस में माइनस 6 इंटू 2 इज माइनस 12। तो आपको क्या मिला, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू, देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0, तो आपको आंसर मिला 0। अब आपको वेरीफाई करना है कि क्या आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई बी इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a है 2 3 माइनस 4 माइनस 6, 2 3 माइनस 4 माइनस 6, डिटर्मिनेंट का साइन लगाया। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू माइनस 6, तो आपको मिला माइनस 12, बीच में माइनस साइन, माइनस 4 इंटू 3 इज माइनस 12, इसको सोल्व करेंगे, माइनस 12 माइनस माइनस प्लस प्लस 12, तो आपको ये भी क्या मिल गया, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर आपको 0 मिल गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई भी आपको मिलेगा 0। तो आप बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई इक्वल्स टू 0, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a भी 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई भी 0। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि आपने वेरीफाई कर दिया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। और बिल्कुल इसी तरह से आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू a का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे और वो भी आपको क्या मिल जाएगा, 0, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको वेरीफाई करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ a, उसके लिए आपको वो फैक्टर्स निकालने हैं, a11 माइनस 1 की पावर 2 m11, m11 0 माइनस 0 0, a12 माइनस 1 की पावर 3 m12 माइनस साइन m12, तो आपको ये क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 इज 9, 9 माइनस में माइनस 2, तो आपको मिला 9 प्लस 2 11 और यहाँ से माइनस साइन, तो माइनस 11, a13 माइनस 1 की पावर 4 m13, m13 0 0, तो ये भी हुआ 0, a21 माइनस 1 की पावर 3 m21 माइनस साइन m21 माइनस 3 माइनस 0, तो ये हो गया 3, a22 माइनस 1 की पावर 4 m22, m22 ये है आपका, इस कॉलम और रो को स्किप करना है, 3 माइनस में 2, 3 माइनस में 2 आपको मिला 1, a23 माइनस 1 की पावर 5 m23 माइनस साइन m23 0 माइनस में माइनस 1, माइनस माइनस प्लस पर एक माइनस साइन आपका यहाँ है, तो ये मिल गया आपको माइनस 1, a23 मिला माइनस 1, a31 माइनस 1 की पावर 4 m31, ये प्लस हो गया और m31 की वैल्यू आई 2, a32 माइनस 1 की पावर 5 m32 माइनस साइन m32 माइनस 2 माइनस 6, तो आपको मिला माइनस में माइनस 8 दैट इज प्लस 8, और लास्ट है a33 माइनस 1 की पावर 6 m33 प्लस साइन m33 0 माइनस में माइनस 3, तो आपको मिल गया प्लस का 3। सारे को फैक्टर्स हमें मिल गए। अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ a। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं विदाउट टेकिंग ट्रांसपोज, आप सीधा रो को कॉलम में भी लिख सकते हैं, जैसे a11 है 0, a12 माइनस 11 आप कॉलम में लिखेंगे डायरेक्टली, a13 अगेन 0, a21 है 3, a22 1, a23 माइनस 1, a31 2, a32 8, a33 इज 3, तो ये आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ a। अब हम फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a।
ये ए मैट्रिक्स है, ये हमने फाइंड आउट किया एडजॉइंट ऑफ ए। तो इनका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 0 is 0 plus -1 into -11 is +11, 2 into 0 is 0, 1 into 3 is 3, -1 into 1 is -1 and 2 into -1 is -2, 1 into 2 is 2, -1 into 8 is -8 and 2 into 3 is 6. Second row और फर्स्ट कॉलम 3 into 0 is 0, 0 into 11 is 0, -2 into 0 is 0, 3 into 3 is 9, 0 into 1 is 0 and -2 into -1 is +2। अब आपको निकालना है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट। 3 into 2 is 6, 0 into 8 is 0 and -2 into 3 is -6. Third row first column 1 into 0 is 0, 1 into -11 is 0 and 3 into 0 is 0, 1 into 3 is 3, 0 into 1 is 0 and 3 into -1 is -3, 1 into 2 is 2, 0 into 8 is 0 and 3 into 3 is 9। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 plus 11 plus 0 only 11, 3 -1 -2 भी -3, 3 -3 ये हुआ 0। यहाँ पे भी देखिए 6 और 2 हुए 8, 8 - 8 0, 0 0 0 ये हुआ 0, 9 plus 2 11, 6 - 6 0 ये भी 0, 3 - 3 0, 9 plus 2 ये भी हुआ 11। तो ये हमें क्या मिल गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अगर आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू a मीन्स अगर आप इन दोनों की पोजीशन चेंज करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो भी यही आपको मिलेगा। तो ये किसके इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। अब हमें देखना है कि क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल है। तो अब आपको a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हम फर्स्ट रो से करें तो आपको यहाँ पे मिल रहा है 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 0 ये हुआ 0, सेकेंड एलिमेंट है -1 बीच में माइनस साइन तो ये हो गया प्लस, 3 into 3 9, माइनस में 1 into -2 दैट इज -2, थर्ड एलिमेंट है 2 प्लस साइन +2, 3 into 0 is 0, 1 - 0 is 0 ये हुआ 0। यहाँ पे आपको मिला 9 plus 2 is 11 और ये भी हुआ 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपको क्या मिल गया 11। तो आप क्या बोल सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a एंड विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। आई क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 11 को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स आपको 11 ही मिलता है। तो ये आपने प्रूव कर दिया, रिजल्ट हैंस प्रूव्ड।